स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग वीडियो के लिए अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। उसी क्रम में हमारा अगला सेट पेपर है अभ्यास प्रश्न सेट 3। तो तीसरा सेट हम करेंगे। आप सभी लोगों ने इस प्रश्न पत्र को हल कर लिया होगा। मैं आपको बता देती हूँ आपने इस प्रश्न पत्र को कहाँ हल किया होगा। आप में से जो छात्र नहीं जानते तो वो कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है निधि एकेडमी। निधि एकेडमी ऐप पर आप जाते हैं टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पर वीडियो का ये टेस्ट पेपर दिया हुआ है। यहाँ जाकर आपको ये टेस्ट पेपर हल करना होता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे छात्र अगर वीडियो की परीक्षा के लिए आप बैच लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बैच बनाया हुआ है वीडियो की परीक्षा के लिए। ये कंप्लीट बैच है, यानी रिकॉर्डेड बैच है, लाइव बैच नहीं है, रिकॉर्डेड बैच है। कंप्लीट सामान्य हिंदी कंप्लीट बैच में आप जाएंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है वीडियो का पुनः परीक्षा के लिए 199 में। ठीक है, आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, आप में से बहुत सारे छात्र जो यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी ये पुस्तक आ चुकी है, अभ्यास पुस्तक। और जो छात्र वीडियो के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो ये कई सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है यह पुस्तक है। इसमें लगभग 4500 से भी ज़्यादा प्रश्न आपके दिए हुए हैं। तो आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। इसको मंगाने के लिए आपको दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न दिया है, प्रिय वस्तु का हाथ से निकल जाना के लिए मुहावरा बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया है लेने के देने पड़ना। दूसरा ऑप्शन है अंधेरे घर का उजाला होना। तीसरा ऑप्शन है कलेजे पर सांप लौटना। चौथा ऑप्शन है कलेजा काढ़ना। तो यहाँ पे दिया है कि प्रिय वस्तु का हाथ से निकल जाना, इसके लिए मुहावरा जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं कलेजा काढ़ना, कलेजा निकाल लेना। यानी जो बहुत प्रिय वस्तु है उसका हाथ से निकल जाना ही क्या होता है, कलेजा काढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन करना है। तो यहाँ पर एक ही शब्द नहीं है, अलग अलग शब्द हैं। यहाँ पर 4 वर्तनी हैं और उन 4 में से किसी एक को सही करना है। ठीक है, तो जो इसमें सही है वो आपको चुनना है। आशीर्वाद, कवियत्री, अतिशयोक्ति या आधीन शब्द दिया है। वर्तनी शुद्धिकरण आपको बताना है। तो देखो, शब्द आपका आशीर्वाद, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। इसका सही रूप क्या होगा? इसका सही रूप होगा आशीर्वाद। ठीक है, इसका सही रूप होगा आशीर्वाद। कवियत्री दिया हुआ है, यह भी गलत है। इसका सही रूप होगा कवयित्री, ये आपको इसका सही रूप होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ अतिशयोक्ति, यही सही है, यही आपका उत्तर भी है। और शब्द है आधीन, यह गलत हो जाता है। इसका शुद्ध रूप होगा अधीन। ठीक है, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। अधीन का मतलब गुलाम। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है, हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की। प्रस्तुत पंक्तियों में आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है। ऑप्शन कह रहा है सोरठा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी ग कह रहा है दोहा और मुक्तक। तो यहाँ पे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी मात्रा की बात करेंगे। इसमें मात्रा लगा लेंगे। ये लघु, ये गुरु, लघु, लघु और गुरु, और ये गुरु और लघु। अब देखते हैं, ये 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, यानी ये 10 हो रहा है। इसका मतलब अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा दिया है तो सोरठा जो होता है वो हमारा 11 13 होता है। ठीक है, चौपाई 16 16 मात्राएं होती हैं और दोहा 13 11 होता है। और मुक्तक छंद जिसमें कोई मात्राएं नहीं होती। तो ये जो हमारी पंक्ति है, ये पंक्ति हमारी ऐसी है कि ये है मुक्तक छंद है, ना तो ये सोरठा है, ना ये चौपाई है, ना ये दोहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मुक्तक छंद, जिसमें मात्राओं की कोई गणना नहीं होती। तो इसमें मात्राओं की गणना नहीं होगी। तो यानी जो हमारे यहाँ पर दिया है, ना तो 11 13 है, ना 16 है, ना 13 11 है। तो इसका उत्तर क्या हो गया हमारा, छठा, यानी इसमें 6 हो गया उत्तर, मुक्तक छंद। ठीक है, सॉरी घ हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 दिया है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए हम क्या एक शब्द क्या बोलेंगे? ऑप्शन दिया है, प्रपर्ण कहेंगे, अपर्णा कहेंगे, पत्रहीन कहेंगे या अपत कहेंगे। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने उत्तर लगाया होगा कि अपत जो शब्द है, अपत का मतलब ही होता है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उसके लिए अपत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। बर्बर का विलोम बताना है। बर्बर शब्द, ऑप्शन दिया है उर्वर, ऑप्शन दिया है अबर्बर, ऑप्शन दिया है सभ्य, नेक्स्ट ऑप्शन है सीधा। तो बर्बर का विलोम क्या होगा? तो बर्बर मतलब होता है बेढंगा, जिसमें कुछ सही ना हो, सभ्यता ना हो, ठीक है, उसको बर्बर कहते हैं। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सभ्य। ठीक है, उर्वर का मतलब होता है जो उपजाऊ, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सीधा जो सीधा साधा होता है। तो अबर्बर नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा शब्द। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सभ्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयन कीजिए। क्रोध के लिए एक गलत शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है रोष, ऑप्शन दिया है अमर्ष, ऑप्शन दिया है स्वतत्व, ऑप्शन दिया है कोप। तो जो क्रोध है, क्रोध का पर्यायवाची रोष होता है, अमर्ष होता है और कोप होता है। इन सब का अर्थ क्या होता है? क्रोध होता है। लेकिन स्वत्व, स्वत्व क्या होता है? आत्म के लिए, जो हम कहते हैं ना आत्मिक, मतलब स्वयं का, जो स्वयं का होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, यानी सी। आगे बढ़ते हैं नंबर 7। निश्चिंत होकर आराम करना के लिए मुहावरा बताना है। निश्चित होकर आराम करना, इसके लिए ऑप्शन दिया है कल पड़ना, हाथ मलना, घोड़े बेचकर सोना या आंखें पथरा जाना। तो इसमें हम देखेंगे कि कल पड़ना, जैसे कहते हैं, कल पड़ना का मतलब होता है चैन ना आना। ठीक है, कहते हैं मेरी कल नहीं पड़ रही है तो चैन नहीं आ रहा, ये हो जाता है। हाथ मलना मतलब कोई अफसोस जताना, हम कह सकते हैं। घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है जब हम निश्चिंत हो के, हमें कोई चिंता है ही नहीं और आराम से सो रहे हैं, तो उसको कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। तो इसका उत्तर क्या है? यही हो जाएगा ग। और आंखें पथरा जाना मतलब इंतजार करता, बहुत लंबा इंतजार करना या इंतजार करते रहना, आंखें पथरा जाना का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा नंबर 8। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, इनमें से बताना है। शुद्ध वर्तनी का चुनाव करेंगे। क ख ग घ में से 4 तरह से दिया हुआ है। तो उत्तीर्ण शब्द है, उत्तीर्ण शब्द का मतलब पास होना। ठीक है, तो इसमें हमारे इसका जो सही वर्तनी है वो है क, उत्तीर्ण। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है लगातार बारिश से उत्पन्न मच्छरों के प्रकोप से फैले मलेरिया के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ऑप्शन कहता है आपका, पहला ऑप्शन माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, दूसरा ऑप्शन कहता है प्रधानमंत्री जी को, तीसरा ऑप्शन माननीय प्रधानाध्यापक जी को और चौथा ऑप्शन माननीय शिक्षा अधिकारी को। तो देखो, मच्छरों से जो मलेरिया का प्रकोप हो रहा है उसके लिए पत्र लिखना है, तो ये बीमारी से संबंधित है और बीमारी से संबंधित चीज़ को हम स्वास्थ्य अधिकारी के लिए ही सूचित करेंगे। तो इसमें जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, स्वास्थ्य अधिकारी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? लाल टीन की छत, ऑप्शन कह रहा है कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा या कृष्णा शोभती। तो लाल टीन की छत जो है वो निर्मल वर्मा का है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार बताने हैं। ऑप्शन दिया है डॉक्टर देवराज, ऑप्शन दिया है राजेंद्र यादव, ऑप्शन दिया है भीष्म साहनी या दुष्यंत कुमार। तो चीफ की दावत जो कहानी है ये भीष्म साहनी की है। ठीक है, किसकी है? भीष्म साहनी की। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 12। पानी हीते हिम भया, हिम है गया बिलाए, इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? पंक्ति कहती है कि पानी,
पानी का मतलब पानी से, पानी ही ते हिम भया, मतलब पानी से क्या बना, बर्फ बना, और हिम है गया बिलाए, बिलाए मतलब पानी। तो पहले पानी से हिम हुआ, बर्फ बना, और बर्फ से फिर पानी हो गया, मतलब आत्मा से परमात्मा बना, और मतलब परमात्मा से आत्मा बना, और आत्मा ही फिर परमात्मा में विलीन हो गया। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हमें संदेश दे रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें ईश्वर के प्रति संदेश दे रही हैं। तो यहाँ देखेंगे कौन सा रस हमारा दिया है, श्रृंगार रस होगा क्या, नहीं, इसमें श्रृंगार नहीं। वीर रस होगा क्या, नहीं, वीर रस नहीं। वात्सल्य, किसी बच्चे के बारे में बात नहीं हुई है, तो शांत रस इसके अंदर हमारा आ जाएगा, ठीक है। जब हम ईश्वरीय बात करते हैं, ईश्वरीय तत्व की बात करते हैं, तो हमारे मन में वैराग उत्पन्न हुआ होता है, तो हम इसे रखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। अंतर्वेदी नाम से जानी जाने वाली बोली है, कौन सी है? ऑप्शन का कह रहा है ब्रजभाषा, ऑप्शन ख अवधी, ऑप्शन ग कौरवी, ऑप्शन घ बुंदेली। तो यहाँ पे जो आपकी अंतर्वेदी नाम है ये ब्रजभाषा का है, ठीक है। किसका है? ब्रजभाषा बोली का है, ठीक है। ब्रजभाषा नहीं है, ब्रजभाषा अपने आप में एक बोली ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास की लेखिका उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती या मन्नू भंडारी। तो महाभोज जो है वो किसका है? मन्नू भंडारी का है, ठीक है। मन्नू भंडारी का उपन्यास है महाभोज, इसका उत्तर घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाहें। इन पंक्तियों में हंस सुता की सुंदर कगरी क्या है? ऑप्शन कह रहा है आश्रय आलंबन, ऑप्शन कह रहा है उद्दीपन, ऑप्शन संचारी भाव, और ऑप्शन कह रहा है विषय आलंबन। तो देखो ध्यान दो, पंक्ति कह रही है कि हे ऊधो, मुझसे ब्रज विसरा नहीं जाता, भुलाया नहीं जाता, हंस सुता की सुंदर कगरी, वो यमुना का सुंदर किनारा, और द्रुमन की छाही, और वो जो पेड़ हैं उनकी छाया, ये सब मुझसे भुलाए नहीं जाते। तो यहाँ पर जो यमुना का सुंदर किनारा है वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि यमुना का सुंदर किनारा वो जगह है, उस जगह का नाम है जिस जगह को याद करके कृष्ण जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो यानी वो किस में आएगा? वो विभाव में आएगा, और विभाव का कौन सा हिस्सा है? निर्जीव हिस्सा। तो निर्जीव किस में आता है? उद्दीपन में आता है। तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो किस में हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ख। मैंने आपको रस में पढ़ाया ही है कि विभाव दो प्रकार के होते हैं, अनुभाव और विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन होता है सजीव, जिसके अंदर आश्रय आलंबन और विषय आलंबन होता है, और जो उद्दीपन होता है वो होता है निर्जीव, जिसके अंदर प्रकृति से जुड़ी जो परिस्थिति होती है, कुछ वस्तुएं होती हैं, ये सारी चीजें उद्दीपन के अंदर आती हैं, ठीक है। जो सब मिलकर क्या करते हैं? स्थायी भाव को जागृत करने का कारण बनते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा? ख आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन दिया है सोनू को गए मात्र 10 मिनट हुआ है, ऑप्शन कह रहा है पूजनीय मामा जी को नमस्कार कहना, ऑप्शन ग कह रहा है जब तुम आओगे तब वह जाएगा, और घ कह रहा है वह कार्य बड़े भैया ने करा था। तो देखो इसमें हमें क्या बताना है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो हम देखेंगे पहला वाक्य कह रहा है सोनू को गए मात्र 10 मिनट हुआ है, तो 10 मिनट हुआ है कहना गलत हो जाएगा। जब 10 मिनट की बात होगी तो 10 मिनट हुए हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? हुए हैं, इस तरह से। तो 10 मिनट हुआ है कहना गलत हो जाएगा। पूजनीय मामा जी को नमस्कार कहना, तो यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है पूजनीय, ये वर्तनी गलत है। इसकी क्या होगी? इसकी वर्तनी शुद्ध होगी कि पूजनीय, ठीक है। क्या होगा? पूजनीय। या तो ये रखेंगे या फिर रखेंगे पूज्य, ठीक है। तो ये नहीं होगा, या तो ये दोनों में से, ये गलत होगी वर्तनी। जब तुम आओगे तब वह जाएगा, ये वाक्य सही है। वह कार्य बड़े भैया ने करा है नहीं किया था, मतलब करा था लिखा है तो किया था, तो करा नहीं आएगा। तो इसका उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा? सही जो वाक्य है वो है हमारा ग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य पूछ रहा है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो?
ऑप्शन दूसरा आता है मैंने भगवत गीता पढ़ा है। ऑप्शन तीसरा मैंने कल मुंबई जाना है। ऑप्शन चौथा तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। तो देखो इसमें गलती क्या है, ये सुविधा नहीं सुविधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलती आ गई, मैंने कल मुंबई जाना है नहीं, मुझको, मुझे, ठीक है, क्या होगा, मुझे होगा, मैंने नहीं आएगा, मुझे कल मुंबई जाना है, ठीक है। मैंने भगवत गीता पढ़ा है नहीं, पढ़ी है, क्योंकि भगवत गीता क्या स्त्रीलिंग है, तो पढ़ी है होगा। तो इसमें जो वाक्य सही है वो यही है, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, ये वाक्य बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, क हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। मेरी माताजी आई हैं इसलिए मैं आ न सका। इस वाक्य के अंदर कौन सा अविकारी शब्द है? ऑप्शन पहला कहता है संबंध बोधक, ऑप्शन 2 विस्मय बोधक, ऑप्शन 3 समुच्चय बोधक, ऑप्शन 4 क्रिया विशेषण। तो अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा, कि ये जो इसलिए है यानी ये रेखांकित, यह कौन सा अविकारी शब्द है? तो इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, ये सब हमारे क्या हैं, ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में कुछ छात्रों ने ये कहा था, एक दो छात्र ने कहा कि मैम आप ना टॉपिक बता दिया करिए जब प्रश्न होता है। तो देखो वो तो आपको इससे पता ही चल जाएगा। अब जैसे अविकारी शब्द पूछा है तो ये अविकारी वाले टॉपिक से हो गया। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि प्रश्न को देखने के बाद आपको उसका टॉपिक ना पता चलता हो, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि टॉपिक बता दूंगी आपको कि कौन सा होता है, ठीक है। तो ये अविकारी यानी अवयव वाले शब्द से है ये टॉपिक आपका। आगे दिया है 19, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अभी इसने अलंकार पूछा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये किस टॉपिक से हो गया, अलंकार से हो गया। आगे दिया है लाटानुप्रास, यमक अनुप्रास, यमक अलंकार, या अतिशयोक्ति अलंकार, या वक्रोक्ति अलंकार। तो इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखते हैं हम, पंक्ति कहती है कि आगे नदियां पड़ी अपार, यानी नदियां बहुत अपार पड़ी हुई है, और घोड़ा कैसे उतरेगा पार, ये सोच रहे हैं महाराणा प्रताप अपने मन में। लेकिन राणा ने देखा इस पार, यानी वो जब तक इस पार सोच ही रहे थे तभी तक चेतक हो गया उस पार, यानी चेतक नदी को पार कर गया। तो ये तो यानी राणा प्रताप की सोच से भी बहुत तेज हो गया चेतक, तो ये एक अतिशयोक्ति हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा अतिशयोक्ति, ठीक है। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के व्यक्त करना ही अतिशयोक्ति कहलाता है। तो यह आ जाएगा उत्तर इसका ग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20। ओहो, इस इतनी भयंकर गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी होगी, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? मतलब इसमें वाक्य का प्रकार बताना है, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, या विस्मय बोधक। तो आपको पता है कि अगर देखें कहना उफ, इतनी भयंकर गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी होगी। अब ये उफ जो है किसको दिखा रहा है, ये आश्चर्य भावना को दिखा रहा है। और भावना को दिखाने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, वो विस्मय बोधक के अंदर आते हैं, जिसमें हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हों, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। और यह है किससे है हमारा टॉपिक, तो वाक्य के प्रकार से है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है प्रश्न संख्या 21। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा के कुल व्यंजन की बात कर रहा है। तो हमको पता है कि हिंदी भाषा में 39 व्यंजन हमारे हिंदी भाषा के होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, घ हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22। समूहवाचक संज्ञा बतानी है। समूहवाचक संज्ञा इनमें से नल, सभा, सुनीता, खुशी। तो आपको पता है कि समूहवाचक संज्ञा हमारी क्या हो गई, सभा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसको बताती है, समूह को बताती है। तो इसमें क्या है, सभा किसको दिखा रहा है, समूह को दिखा रहा है। सभा उसे कहते हैं जहाँ लोग समूह में इकट्ठा होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, सभा कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सुनीता शब्द है ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, किसी का नाम है तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। जो खुशी है, खुशी को दिखाया जा रहा है तो ये खुशी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। क्या हो गया, भाववाचक, यानी इसे हम भाव है ये तो हमारे मन में आने वाला, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। और जो यहाँ पर नल दिया है ये हमारा जातिवाचक को दिखा रहा है, ठीक है, जातिवाचक को।
तो जैसे टोटी और ये नल जो है वो उस तरह के सभी नल की बात कर रहा है, तो ये हमारा जातिवाचक हो गया। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हुआ, इसमें ख हो गया। चलो अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 हमारा नेक्स्ट देते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कहता है बेमतलब में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। बेमतलब शब्द में कौन सा उपसर्ग आया है, बे, इन, बेम या बेई। तो आपको पता है मतलब शब्द में क्या जुड़ा है, बे। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, क, बे हो गया। यही इसका उत्तर है। ठीक है, इसमें बहुत आसान से पता कर सकते हैं आप। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कहता है कमल नयन में कौन सा समास है। अब हम देखें कि कमल नयन, कमल के समान है नयन, जिसके अर्थात विष्णु या राम की बात कर सकते हैं। अर्थात पद आ रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, बहुब्रीहि समास। लेकिन हमारा जो विकल्प है, इस विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं है। इसका मतलब इस शब्द के अंदर कोई और दूसरा समास भी है, तो हम वो खोजेंगे कि फिर वो कौन सा समास है। तो हम देखते हैं कि कमल और नयन, नयन और कमल में क्या है, उपमेय उपमान का संबंध है। तो हमारा वह समास कौन सा होता है जिसमें उपमेय उपमान का संबंध होता है, तो वो होता है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा है, कर्मधारय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। अव्ययीभाव समास वो होता है जिसका पूर्व पद कोई अविकारी या अव्यय होता है। द्वंद्व समास वो होता है जिसके दोनों पद आपस में विलोम का संबंध रखते हैं या पूरक का संबंध रखते हैं, वो द्वंद्व समास में आता है। और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, ग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। एक ही शब्द यदि 2 बार प्रयोग हो तो उस शब्द के मध्य लगने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। ये कह रहा है कि एक ही शब्द यदि 2 बार प्रयोग में आया हो, जैसे मान लो हमने लिखा शब्द बार और इसी को हमने 2 बार प्रयोग किया, बार बार, तो इन दोनों शब्दों के मध्य यहाँ पर जो शब्द विराम चिन्ह लगता है वो क्या लगता है, ऐसे विराम चिन्ह लगाते हैं, इसको कहते हैं हम योजक चिन्ह। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा शब्द लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा, तो आंसर घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय के प्रयोग की बात हो रही है कि प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है। ऑप्शन दिया है विचलित, ऑप्शन दिया है अधिक, ऑप्शन दिया है पुलकित, ऑप्शन दिया है धनिक। तो देखो इसमें अगर देखें ना प्रयोग, इसे ये प्रश्न में ना थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। इसका मतलब अगर देखें विचलित और पुलकित इन दोनों में भी हमारा जो है प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और धनिक शब्द में भी प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपने जो प्रश्न पत्र किया होगा ना उसमें भी आपको ये रहा होगा, इसमें उत्तर आपको शायद धनिक दिया हुआ है। तो अब इस प्रश्न को आप लोग सही कर देना, प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या होना चाहिए था कि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, क्या आना चाहिए था, किस जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें धन प्लस इक हो गया, इसमें पुलक और इत हो गया, और इसमें विचलन में इत जोड़ दिया, यानी विचलन और पुलकित, पुलकन, पुलकना ये सब आते हैं ना, तो इसमें प्रत्यय है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है फिर वो क्या बन जाएगा, हमारा उत्तर ख हो जाएगा, यानी अधिक। अधिक शब्द एक ऐसा है जो जिसमें ना तो कोई उपसर्ग है और ना ही इसमें कोई प्रत्यय है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन में जो आपने इस प्रश्न को हल किया होगा तो वहाँ पे भी गड़बड़ी हो सकती है, तो आप इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, पैनिक मत होइएगा, ये चीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि हम अभ्यास करने का हमारा मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज़ इस तरह की आएगी तो हम उस पर ध्यान दे लेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग जिन्होंने, हाँ मैं इसमें बता देती हूँ कि 26 का जिन्होंने उत्तर अगर धनिक दिया होगा तो वो अपना 1 अंक मानकर चलेंगे। ठीक है, तो लेकिन जब हम इस प्रश्न को परिवर्तित कर देते हैं तब इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 हमारा कहता है कि उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद चयन करना है। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है उत प्लस ज्वल, ख ऑप्शन कह रहा है उज प्लस ज्वल, ग ऑप्शन कह रहा है उत प्लस ज्वल, और घ ऑप्शन कह रहा है उज प्लस जबल। तो देखो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है,
और यहाँ पर जो दिया है उज, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है आपके पास, ये उत और ये उत। तो ध्यान देना, क्योंकि ये हमारी क्या है, व्यंजन संधि है। तो व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, या किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन से होता है, तब होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये गलत है, यहाँ पर व्यंजन होना चाहिए, तो यानी ये उत। तो इस त का मेल जब इस ज से होता है, तो ये मिलने पर, यानी त जब परिवर्तित होगा, यानी ये त का मेल ज से होता है, तो ये जो त है ये किस में बदल जाता है, ज में परिवर्तित हो जाता है। मतलब फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा शब्द जुड़कर क्या बन जाता है, उज्ज्वल हो जाता है। एक ज तो पहले ही आधा है, और फिर इसमें ये जो त है ये भी आधा हो जाता है, तो उज्ज्वल शब्द हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या है, ग है। ठीक है, इसका उत्तर ग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण पूछा है, कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक होगा, क्रमवाचक होगा, गुणवाचक होगा, या सार्वनामिक विशेषण होगा। तो धुंधला ये किसको दिखा रहा है, गुण को दिखाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण टॉपिक से ये प्रश्न आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। तैरने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे, तरेणछा, या तितीर्षा, या संतरणिक्षा, या जल अवतरणिक्षा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका दिया है, जो तैरने की इच्छा होती है, इसका एक शब्द जो है वो हमारा क्या है, तो तैरने की इच्छा हम तितीर्षा कहते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, और ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि जो आप नहीं समझ पाएंगे, तितीर्षा इसे कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ध्वंस। ध्वंस का विलोम क्या है, ध्वंस का विलोम पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है विध्वंस, ऑप्शन दिया है निर्माण, ऑप्शन दिया है विनाश, ऑप्शन दिया है सृष्टि। तो ध्यान दीजिएगा, देखो ध्वंस और विध्वंस तो दोनों एक जैसे शब्द हो गए। ठीक है, तो ध्वंस मतलब किसी चीज को नष्ट करना, और किसी चीज को नष्ट किया जाता है, इसका विलोम क्या होगा, किसी चीज को बनाना। तो बनाने के लिए क्या आएगा, निर्माण होगा। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं,